जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 5 के बच्चे ध्यान देंगे। अभ्यास पुस्तक प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 में पाठ 9 निर्णय प्रेरक। इसके पहले हमने सारे पाठ का अभ्यास प्रश्न समाप्त कर लिया। अब हम नए पाठ यानी पाठ 9 की ओर बढ़ेंगे। पाठ 9 निर्णय प्रेरक, इससे जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट आपका जो दिया गया है आपका पृष्ठ संख्या पर 12 पर। पृष्ठ संख्या 12 आप अपनी पाठ्य पुस्तक में खोल लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तक को। पृष्ठ संख्या 12 में आपका पहला है जो अभ्यास प्रश्न दिया गया है, आपको करना है मेरी बारी एक। मेरी बारी एक में दिया गया है कि दिए गए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें पहला आपका दिया गया है जो समुच्चय बोधक शब्द है वो है और। ये और, तो हमें इस प्रकार का वाक्य बनाना है जिसमें और का प्रयोग हो। और आपका क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। यहाँ हम देख सकते हैं कि राम और श्याम मित्र हैं। इसमें मैंने समुच्चय बोधक शब्दों का जो प्रयोग किया उसमें और यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट आपका है या, तो वह कल सुबह या शाम को आएगा। तो यहाँ भी देखिए या का प्रयोग हुआ है। उसके पश्चात है आपका तीसरा ग, परंतु मोहन घर गया परंतु पिताजी नहीं गए। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ परंतु का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा जो प्रश्न है आपका घ यानी समुच्चय बोधक शब्द इसलिए। तो इसलिए जो शब्द है उसके आधार पे आपको वाक्य बनाना है। ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें इसलिए के द्वारा वाक्य को जोड़ा गया हो। तो सीता ने मेहनत की इसलिए पास हो गई। तो सीता ने मेहनत की इसीलिए वह पास हो गई। तो यहाँ इसलिए आप देख सकते हैं वाक्य में इसलिए वाक्य को जोड़ रहा है। सीता ने मेहनत की और पास हो गई, ये दूसरा वाक्य है आपका। इसके बीच में इसलिए यानी ये परिणामवाचक समुच्चय बोधक है, इसलिए पास हो गई। दूसरा है आपका लेकिन, राकेश पढ़ने गया लेकिन विद्यालय बंद था। तो यहाँ हम देख सकते हैं लेकिन भी आपके समक्ष जो वाक्य में लिखा गया है कि राकेश पढ़ने गया और विद्यालय बंद था। इन दोनों वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, लेकिन के द्वारा। तो राकेश पढ़ने गया लेकिन विद्यालय बंद था। यहाँ पहला जो अभ्यास प्रश्न था ये हमने देखा। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे भाषा की पहचान के तहत मेरी बारी दो। मेरी बारी दो में आप देखेंगे जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका है दिए गए वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। तो इन जो भी वाक्य आपके समक्ष दिए गए हैं इनमें कारक चिन्ह जिसके बारे में आप जानते हैं, कर्ता का कारक चिन्ह ने, कर्म का कारक चिन्ह को, कर्ण का कारक चिन्ह से या के द्वारा। इस प्रकार कारक चिन्हों को हम छांटेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। इस पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है तो उसे हम बाहर करेंगे या उनको गोला सर्किल कर देंगे या उनके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है पहला प्रश्न क, राधा विद्यालय से आ रही है। आ रही है, तो यहाँ हम देख सकते हैं विद्यालय से आ रही है में गोला ये जो है देख रहे हैं आप, इसमें से ये जो कारक चिन्ह है ये से, विद्यालय से आ रही है, अपादान कारक का है। दूसरा है आपका जो प्रश्न वो है भिखारी ने उसे रोका। तो भिखारी के साथ एक कारक चिन्ह लगा हुआ है ने। तो ने का जो कारक चिन्ह है यानी कर्ता का कारक चिन्ह है, तो यहाँ भिखारी क्या है, कर्ता है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह उसका लग गया ने, कर्ता ने। तो भिखारी ने उसे रोका, तो ने जो कारक चिन्ह है उसे हम सर्किल कर देंगे या अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है ग, ज्योति को किसने बताया। तो ज्योति को किसने बताया, किसने बताया ये कर्ता हो गया, किसने बताना क्रिया हो गया। किसको बताया, ज्योति को, यानी कर्म को कारक है यहाँ पर, इसलिए हम इसे को अंडरलाइन कर देंगे। ज्योति को यहाँ कर्म कारक है, ज्योति को बताया। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है घ। घ में दिया गया है मैं तुम्हारे लिए बाल लाई हूं। मैं तुम्हारे लिए बॉल लाई हूं, गेंद लाई हूं। तो किसके लिए, तो यहाँ कारक चिन्ह यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लिए, संप्रदान है, संप्रदान के लिए, तो तुम्हारे लिए। तो यहाँ संप्रदान का जो चिन्ह है वो कारक चिन्ह होगा आपका लिए।
लिए को हम अंडरलाइन कर देंगे या सर्किल कर देंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट आपका है अंग। अंग आपका जो दिया गया है वो प्रश्न है, अचानक बच्ची को कुछ सूझा। तो हम अचानक को अगर साइड भी कर देते हैं तो बच्ची को कुछ सूझा, किसको सूझा? बच्ची को, यानी को यहाँ पे क्या है? कर्म, यानी आपका कर्म कारक, यानी को, बच्ची को सूझा। तो को हम अंडरलाइन कर देंगे या सर्किल कर देंगे। तो यहाँ आपका जो दिए गए वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित करने का कार्य था। मेरी बारी 2 में ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। तो ये जो प्रश्न है आपका, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।